नमस्कार दोस्तों, मैं पवन मेरे चैनल टेकी पवन में आप सबका स्वागत करता हूं। मेरे चैनल पर आपको संपूर्ण मनोविज्ञान, शिक्षा शास्त्र, बाल विकास, एक्ट्स, राइट्स, एनसीएफ 2005 और जितने भी शिक्षण से संबंधित टॉपिक्स हैं वो सभी मेरे चैनल पर आपको मिल जाएंगे। आप उन्हें प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। आज का टॉपिक है विकास की चौथी अवस्था, किशोरावस्था। इसी के साथ हम युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, मध्यावस्था और वृद्धावस्था भी पढ़ेंगे। किशोरावस्था की समयावधि है 12 वर्ष से 19 वर्ष। किशोरावस्था शब्द अंग्रेजी के एडोलसेंस शब्द से बना है, जो लैटिन भाषा के अडोलसियर शब्द से बना है, जिसका अर्थ है परिपक्वता की ओर आगे बढ़ना या प्रजनन क्षमता का विकास होना। किशोर मनोविज्ञान का जनक स्टैनले हॉल को माना जाता है, जिन्होंने अपनी पुस्तक एडोलसेंस में किशोर मनोविज्ञान के बारे में बताया है। किशोरावस्था दो प्रकार की होती है। नंबर 1, पूर्व किशोरावस्था। इसे वय संधि, ओवरलैपिंग पीरियड या प्यूबर्टी पीरियड भी कहते हैं। वय संधि बाल्यावस्था व किशोरावस्था को मिलाने में सेतु का कार्य करती है। यानी कि बाल्यावस्था और किशोरावस्था को कौन सी अवस्था मिलाती है? ये वय संधि अवस्था। वय संधि में कुछ भाग उत्तर बाल्यावस्था का होता है तथा कुछ भाग किशोरावस्था का होता है। लड़कियों में यह अवस्था सामान्यतः 11 से 15 वर्ष तथा लड़कों में यह 12 से 16 वर्ष की होती है। इसे यौवन अवस्था भी कहते हैं। नंबर 2, उत्तर किशोरावस्था। इसकी समयावधि होती है 17 से 19 वर्ष तक। अब देखते हैं किशोरावस्था की विशेषताएं। नंबर 1, स्टैनले हॉल के अनुसार संघर्ष, तनाव और तूफान एवं विरोध की अवस्था है किशोरावस्था, खास तौर से पूर्व किशोरावस्था। नंबर 2, किशोरावस्था अपराध प्रवृत्ति के विकास का सबसे नाजुक काल है। सच्ची मित्रता एवं स्थायी शत्रुता किशोरावस्था की प्रमुख विशेषता है वैलेंटाइन के अनुसार। अर्थात वैलेंटाइन ये मानते हैं कि इस अवस्था में यदि बालक को किसी से नफरत हो जाती है तो जीवन भर नफरत रहती है, और किसी से मित्रता हो जाती है तो जीवन भर मित्रता निभाता है। नंबर 3, किलपैट्रिक के अनुसार जीवन का सबसे कठिन काल किशोरावस्था ही है। क्यों? क्योंकि सारे जीवन के परिवर्तन इसी दौरान होते हैं। नंबर 4, किशोर वर्तमान शक्ति और भविष्य की आशा को प्रस्तुत करता है क्रो एंड क्रो के अनुसार। नंबर 5, किशोरावस्था शैशवावस्था का पुनरावर्ती काल है रॉस के अनुसार। नंबर 6, किशोरावस्था बाल्यावस्था एवं प्रौढ़ावस्था के बीच की वय संधि का काल है, कुलहन ने ऐसा कहा है। नंबर 7, किशोरावस्था नया जीवन है, कॉल एवं बुश के अनुसार। नंबर 8, किशोरावस्था में आकस्मिक परिवर्तन का सिद्धांत है स्टेनलो हॉल। स्टेनलो हॉल और समस्त जो लेखक हैं वो यही मानते हैं, मनोवैज्ञानिक, कि इस अवस्था में सबसे ज्यादा आकस्मिक परिवर्तन इसी अवस्था में होता है। इसीलिए नंबर 9, किशोरावस्था परिवर्तनों की अवस्था है बिग्गे व हंट के अनुसार। यानी कि जीवन के सबसे ज्यादा परिवर्तन होते हैं तो वो किशोरावस्था में ही होते हैं। नंबर 10, संक्रमण का काल या संधि काल इसे कहते हैं। इसे 11 टीनेज भी कहते हैं। नंबर 12, इसे सुंदरतम अवस्था ब्यूटी एज भी कहते हैं, क्योंकि इस अवस्था में लड़का और लड़की दोनों ही सबसे ज्यादा सुंदर होते हैं। नंबर 13, जीवन का बसंत काल है ये। नंबर 14, सर्वाधिक शारीरिक परिवर्तन। लड़के और लड़की दोनों में सभी प्रकार के शारीरिक परिवर्तन अपनी पूर्ण चरम सीमा पर पहुंच जाते हैं। नंबर 15, संवेगों में सर्वाधिक परिवर्तन होता है। यहाँ इमोशंस बहुत देर तक भी रहते हैं और बहुत ज़्यादा परिवर्तन भी होता है। नंबर 16, इसी शिक्षा का स्वर्णिम काल माना गया है, क्योंकि बच्चा इसी दौरान अच्छी शिक्षा की प्राप्ति कर सकता है। नंबर 17, समायोजन का कठिन काल है। इस दौरान बच्चा परिवार में या समाज में थोड़ा एडजस्ट होने में कठिनाई महसूस करता है। नंबर 18, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। इसे एब्स्ट्रैक्ट एज कहते हैं। पियाजे ने इसे एब्स्ट्रैक्ट एज कहा है। इसका मतलब है बच्चा इस दौरान एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करने लग जाता है। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग का मतलब होता है बच्चा हवा में ही चीज़ों को कल्पना करने लग जाता है। जैसे गणित पढ़ता है तो गणित हवा में ही उसके क्वेश्चंस के सॉल्व कर देता है, कैलकुलेशन कर लेता है। इसे कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। 19, यह स्वतंत्रता की अवस्था है।
नंबर 20, यह कामुकता की अवस्था है। यौवनावस्था भी कहते हैं इसको, क्योंकि इस दौरान लड़का और लड़की में इस भावना का विकास हो चुका होता है। नंबर 21, ये स्वर्णिम काल है। स्वर्णिम काल किस अवस्था को कहा है? किशोरावस्था को। नंबर 22, समाज सेवा अवस्था भी कहते हैं इस दौरान। नंबर 23, व्यवसाय चुनने की चिंता होती है इस दौरान, क्योंकि शिक्षा लगभग पूरी होने को होती है, तो बच्चे के सामने व्यवसाय चुनाव की समस्या होती है। नंबर 24, समस्या प्रधान अवस्था। इस अवस्था में सारी प्रकार की समस्याएं होती है, चाहे वो जॉब की समस्या हो, चाहे से परिवार बनाने की समस्या हो, चाहे शादी की समस्या हो, या अपनी पहचान की समस्या हो, विकास की समस्या हो, प्लानिंग करने की समस्या हो, सब समस्या इसी में होती है। नंबर 25, अहम पहचान की समस्या। किशोरावस्था में बालक चाहता है कि मेरे को पहचान मिले। नंबर 26, अवास्तविक या कल्पना की अवस्था होती है। नंबर 27, दिवा स्वप्न की प्रवृत्ति। दिवा स्वप्न मतलब किशोरावस्था में बालक ये सोच लेता है, मैं ये कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं इतना अमीर हो जाऊंगा, मैं इतने पैसे वाला हो जाऊंगा, मैं ये प्लानिंग कर लूंगा, मेरा ये प्लान सक्सेसफुल हो जाएगा। ऐसे वो हर वक्त दिवा स्वप्न, दिन में ही सपने देखता रहता है। नंबर 28, तार्किक चिंतन की अवस्था। इस दौरान बच्चा तर्कपूर्ण चिंतन भी करने लग जाता है। नंबर 29, वीर रस की अवस्था। किशोरावस्था में सबसे ज्यादा वीर रस होता है, अर्थात बच्चा हर चीज को बिल्कुल वीर रस की भांति वीरों की तरह कार्य करने की प्रयास करता है, वो डरता नहीं है। नंबर 30, इसे वसंत ऋतु कहते हैं। नंबर 31, उलझन की अवस्था। उसके मन में, बच्चे के मन में किशोरावस्था में उलझनें चलती रहती हैं कई प्रकार की। नंबर 32, यह अस्थिर संवेग की अवस्था है। नंबर 33, किशोरावस्था वह समय है जिसमें विचारशील व्यक्ति बाल्यावस्था से परिपक्वता की ओर संक्रमण करता है, जेयरशील्ड के अनुसार। नंबर 34, यह आस्तिक और नास्तिक प्रवृत्ति वाली अवस्था है। बच्चा इसमें या तो धर्म के साथ हो जाता है या धर्म के विपरीत हो जाता है। नंबर 35, आदर्श के निर्धारण की समस्या है। वो इस दौरान अपने आदर्श व्यक्ति को मान लेता है और उसके अनुसार बनने का प्रयास करता है। नंबर 36, समस्याओं की अवस्था भी कहते हैं इसको। नंबर 37, नायक पूजा, अर्थात पूर्व किशोरावस्था को नायक पूजा कहते हैं। नंबर 38, आत्मसम्मान की भावना होती है। 39, अपने व्यवहार और कार्यों की स्वीकृति। वो चाहता है कि समाज दे, जो वो कर रहा है उसे समाज समझे और स्वीकारे। नंबर 40, इस दौरान मस्तिष्क का वजन 1200 से 1400 ग्राम हो जाता है। मस्तिष्क में कोई हड्डी नहीं होती है, न्यूरॉन होते हैं। नंबर 41, खुशी रहित समस्या समय अवस्था होती है ये। अब आती है अगली अवस्था, नंबर 5, युवावस्था। समय अवधि 20 वर्ष से 25 वर्ष तक है इसकी। इस अवस्था में रोजगार तथा जीवन साथी की तलाश होती है। नंबर 6, प्रौढ़ावस्था। समय अवधि 26 वर्ष से 40 वर्ष तक होती है। इस अवस्था में व्यक्ति सभी प्रकार के समायोजन कर लेता है, संतान प्राप्ति एवं जिम्मेदारी का जन्म हो जाता है। मध्यावस्था, इसकी एज होती है 41 से 60 वर्ष। इस समय मनुष्य सुख शांति व प्रतिष्ठा से सफलता प्राप्त करता हुआ जीवन व्यतीत करने लगता है। नंबर 8 है वृद्धावस्था। यह हास की अवस्था है। शारीरिक हास, मानसिक हास और इनमें कमजोरियों का जन्म हो जाता है। आत्मा, परमात्मा, सत्य, निष्ठा, जीवन मरण आदि बातों को सोचता हुआ वृद्धावस्था में व्यक्ति जीवन व्यतीत करता है।